पॉलिटी क्लास डे 18। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे पॉलिटी में भाग 5 में हम लोग पढ़ लिए थे राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल से। आर्टिकल 52 से लेके 62 तक पूरा पढ़ा दिया आपको। उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 से लेके 69 तक हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था। और आज कुछ अन्य तथ्य पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। प्लस मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है, मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, मंत्रिमंडल कहाँ वर्ड यूज किया जाता है, इन सारी बातों पर आज हमारी चर्चा होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के लिए ट्रिक पढ़ रखा था उसरा निकाचूस, राष्ट्रपति के लिए हमने पढ़ लिया था पकानी कोका दुयोदशम। आप पीछे जाकर हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं, सारी चीज मिलेंगे आपको। यहाँ आर्टिकल 70 से 73 तक पहले एक लाइन देख लेते हैं क्या क्या है। 70 में ये कहता है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, यानी किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद खाली रह जाता है, मान लो राष्ट्रपति का तबियत खराब हो गया या राष्ट्रपति विदेशों में किसी दौरे पर काम कर रहे हैं, उस स्थिति में जैसे आपने पढ़ा था कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम तब होता है जब राष्ट्रपति पद से त्याग दे देते हैं या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति महाभियोग से हटा लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अन्य आकस्मिकताओं की, अन्य आकस्मिकता कहने का मतलब अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है, विदेश में राष्ट्रपति का अगर दौरा होता है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति का काम कौन करेगा, तो ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ये डिसाइड कौन करेगा, संसद करेगा। ठीक है, कि ये जिम्मेदारी किसको दिया जाए। ये बातें आपको आर्टिकल नंबर 70 में इस बात का डिसाइड किया गया है। तो ये बात समझ लिया आपने। आर्टिकल 71 में ये कह रहा है कि मान लो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर किसी भी तरह का कोई भी विवाद क्रिएट होता है, कोई भी डिस्प्यूट्स क्रिएट होगा, उस कंडीशन में उस मामले को सीधा व सीधा कहां ले जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ले जाया जाएगा। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कहां होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। और इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 71 में है। अच्छा, एक चीज आप जानते हो कि भारत में सुप्रीम कोर्ट न्याय देता है। सुप्रीम कोर्ट से भी अगर कभी गलती हो गई या किसी व्यक्ति को अगर गलत न्याय दे दिया गया है या कोई व्यक्ति को सजा की माफ करना है, तो वो माफी की पावर सिर्फ हमारे देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास है। लेकिन क्षमादान में मृत्यु दंड तक की सजा को माफ करने का पावर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। और किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 72। यानी आर्टिकल नंबर 72 के थ्रू हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं किसी व्यक्ति के क्षमा कर सकते हैं, मतलब उससे सजा को माफ कर सकते हैं। निलंबन का मतलब किसी सजा हो गई तो उसके सजा पर रोक लगा देंगे। परिहार का मतलब सजा की प्रकृति ही बदल देंगे। जैसे अगर मान लो कि आपको कोई सजा हुआ है तो सजा को कम कर दिया जाएगा, उसके नेचर को भी बदल दिया जाएगा। और लघुकरण का मतलब क्या होता है, सजा की संख्या को, जैसे 10 साल की कठोर सजा है तो आपकी सजा 5 साल की कठोर सजा कर दी जाएगी। साथ ही साथ मृत्यु दंड तक की सजा को माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 72। यानी क्षमादान की शक्ति किसमें है, 72 में है। 70, 71, 72 देख लिया आपने। 70 में अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश बाहर है या तबियत खराब है तो उनके जगह पर कौन काम करेगा, ये संसद तय करेगी। 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद है तो उसका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। एंड 72 में आपका क्षमादान की शक्ति है, परिहार हो सकता है, उसके बाद निलंबन हो सकता है, लघुकरण, ये सारी पावर किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को। एंड 73 नंबर ये कह रहा है कि संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आप लोग पढ़े होंगे, संघ के कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल नंबर 53 में पढ़ा था, 53 में आपने पढ़ा था। अगर उसकी शक्तियों का विस्तार करना होगा तो किस आर्टिकल के थ्रू करेंगे, तो आर्टिकल नंबर 73 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो 70 से लेकर 73 तक पढ़ लिया। अब इसके अलावा देख लो, हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, यानी मंत्री परिषद की बात करेंगे। मंत्री परिषद की चर्चा 2 आर्टिकल में की गई है, एक आर्टिकल 74, एक आर्टिकल 75। अच्छा, मंत्री परिषद का यूज कहां है, तो हमारे देश में राष्ट्रपति के सलाह के लिए, हमारे देश में राष्ट्रपति कोई भी काम करेंगे ना तो बिना मंत्री परिषद से पूछे नहीं करेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का है, राष्ट्रपति एक कठपुतला है। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले वो किससे पूछेंगे, मंत्री परिषद से पूछेंगे। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यानी ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी काम को करने से पहले बिना प्रधानमंत्री से पूछे वो कर नहीं सकते हैं। तो यहां एक वर्ड लिख दिया कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए क्या होगा, मंत्री परिषद का गठन होगा। यहां देखो 74 के 1 में ये कह रहा है कि मंत्री परिषद का गठन। कभी आ गया पेपर में कि भारत में राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्री परिषद का गठन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 74 के क्लास। अब 75 के 2-3 क्लास को ध्यान देना है। अब ध्यान दो, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जो है, पहला यहां पर लिखा है पीएम की नियुक्ति। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है उनकी नियुक्ति किस आर्टिकल के थ्रू होती है, तो 75 के क्लास 1। उसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। पीएम का चुनाव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री का चुनाव
नहीं होता है। प्रधानमंत्री एक सांसद होते हैं और संसद दल का जो सबसे चहेता चेहरा होता है उसी को नियुक्त कर दिया जाता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति यहाँ पर देखो 74 का जो 3 पहले देख लो कि मंत्री परिषद जो भी बनेगी, जो भी मिनिस्ट्री काउंसिल बनेगी, वो पूरी की पूरी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी अगर किसी एक भी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। इस बात की चर्चा किसमें की गई है, तो 75 के थर्ड में किया गया, आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया है। उसके बाद 75 का 4 की बात करेंगे, मंत्रियों को शपथ दिलाना। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। तो 75 का 1, 3, 4 याद कर लेना। 1 में है पीएम की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 3 में क्या है कि जो भी मंत्रिपरिषद होगी पूरी की पूरी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। एंड 4 में यह है कि उनको शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। इन सारी चीजों की बातें यहां पर देखने को मिली है। यानी पीएम वर्ड पहली बार यूज आर्टिकल 75 में किया गया है। और ये जो पीएम है वो मंत्रिमंडल की या मंत्रिपरिषद की मुखिया। अब एक वर्ड यूज कर लेते हैं, हम लोग अक्सर बोल लेते हैं मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। तो क्या मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल वर्ड में अंतर है या नहीं है, कि एक ही है? तो अगर हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में, तो मंत्री मेरे प्यारे साथियों 4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है सबसे बड़ा मंत्री जिसको हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। अच्छा, कैबिनेट मिनिस्ट्री का विकल्प जैसे प्रधानमंत्री की जगह पर उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की जगह पर उपराज्यपाल, वैसे ही कैबिनेट मिनिस्ट्री की जगह पर स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं। इनका हमेशा काम नहीं होता है, अगर कैबिनेट नहीं है तभी स्वतंत्र प्रभार का काम है, अदरवाइज स्वतंत्र प्रभार बिना मतलब के है। जैसे राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति बिना मतलब के थे, तो उसी तरह यहाँ पर कैबिनेट रहेगा तो स्वतंत्र प्रभार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। और हर कैबिनेट के अंदर एक स्टेट मिनिस्टर होता है, यानी एक राज्य मंत्री होता है, सबसे नीचे एक उप मंत्री होता है। तो टोटल मंत्री स्पेशली टाइप का तो 3 ही होता है, लेकिन हम लोग 4 पढ़ते हैं। कौन कौन? एक कैबिनेट, एक स्वतंत्र प्रभार, एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री। अगर इन सभी मंत्रियों को एक साथ मिलाकर बोले तो हम बोलेंगे मिनिस्ट्री काउंसिल। हम बोलेंगे क्या, मिनिस्ट्री काउंसिल। और इनका मुखिया कौन होता है, पीएम। और इसकी चर्चा आपको आर्टिकल नंबर 74 एंड 75 में किया गया। लेकिन ये वर्ड जो है ना मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल वर्ड हमारे संविधान में सिर्फ एक जगह यूज किया गया है और आर्टिकल नंबर 352 में इसकी यूज की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में इसकी चर्चा की गई है मंत्रिमंडल की। अब जब हम बात करेंगे मंत्रिमंडल का मतलब कैबिनेट, मंत्रिमंडल का मतलब कैबिनेट, हम लोग इंग्लिश में सीधा बोलते हैं कैबिनेट है। तो कैबिनेट का मतलब इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें स्वतंत्र प्रभार भी नहीं आते हैं। लेकिन कब आएंगे, जैसे मान लो किसी कैबिनेट मिनिस्टर का तबियत खराब हो गया या बाहर है, तो उनके जगह पर उनके वैकेंट को फिलअप करने के लिए, उनके रिक्त पद को भरने के लिए स्वतंत्र प्रभार को बुला लिया जाता है। यानी कैबिनेट की बैठक में हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं, अदर जो मिनिस्टर कभी कभार आ जाते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना है, राज्य मंत्री अगर कैबिनेट कहेगा तो राज्य मंत्री को बुलाया जाएगा, अदरवाइज उनको इस कंडीशन में नहीं बुलाया जाता है। तो डिफरेंस आपको पता चल गया मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल एंड कैबिनेट में क्या डिफरेंस होता है। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में ऑल मिनिस्टर्स आते हैं, जबकि अगर कैबिनेट की बात करें तो ओनली एंड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज मिनिस्ट्री काउंसिल के बारे में पूरा पढ़ लिया। उसके बाद प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो अदर फैक्टर्स है उन पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया।